कौन कौन से ऐसे दिग्गज हैं, कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। तेजस्वी यादव राघोपुर से राजद उम्मीदवार है, महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार भी हैं। यहां से 2 बार वो विधायक रह चुके हैं। तेज प्रताप यादव, उनके तेजस्वी के भाई, महुआ से जनशक्ति जनता दल उम्मीदवार जो उन्होंने खुद पार्टी बनाई है। सम्राट चौधरी तारापुर से भाजपा प्रत्याशी, बिहार के फिलहाल डिप्टी सीएम हैं। विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से भाजपा के उम्मीदवार हैं, 4थी बार इस सीट से और नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम रह चुके हैं। खेसारी लाल यादव छपरा से आरजेडी उम्मीदवार हैं, मशहूर भोजपुरी एक्टर हैं और गायक हैं। मैथिली ठाकुर अलीनगर से भाजपा उम्मीदवार, पहली बार मैदान में हैं, मशहूर गायिका हैं। अनंत सिंह मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार, जनसुराज पार्टी प्रत्याशी दुलारचंद की हत्या का आरोप है, बाहुबली माने जाते हैं। प्रीति किन्नर भोरे से जनसुराज पार्टी की ये उम्मीदवार हैं। ओसामा शहाब रघुनाथपुर सीट से राजद प्रत्याशी हैं, बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे हैं। शिवानी शुक्ला बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी, लालगंज सीट से आरजेडी की प्रत्याशी हैं। ये पहले चरण के वो दिग्गज हैं जो चुनावी मैदान में फिलहाल अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तो वो कौन सी 18 जिलों की 121 सीट हैं जिन पर मतदान हुआ? 18 जिले कौन से हैं वो आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। पटना में 14 सीट पर मतदान हुआ है। इसके अलावा भोजपुर की 7 सीट हैं जिन पर पहले चरण में मतदान हुआ है। इसके अलावा गोपालगंज की 6 सीट, बक्सर की 4 सीट, सिवान की 8 सीट, सारण की 10 सीट, गोपालगंज की 6 सीट और साथ ही मुजफ्फरपुर की 11 सीट। इन सभी पर आज पहले चरण में मतदान हुआ है। वैशाली की 8 सीट भी इस पहले चरण में शामिल हैं। इन सब के अलावा दरभंगा की 10 सीट हैं जिन पर पहले चरण में मतदान हुआ है। वहीं समस्तीपुर की 10 सीट, मधेपुरा की 4 सीट, सहरसा की 4 सीट, खगड़िया की 7, मुंगेर की 3, लखीसराय की 2, शेखपुरा की 2, नालंदा की 7 और बेगूसराय की 7 सीट पर बिहार में पहले चरण में मतदान हुआ है। तो बिहार चुनाव का जो पहला चरण है बहुत महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ इस मायने में बल्कि पिछले अगर हम 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसके मायने में भी। पहली बार मैदान में इस बार जनसुराज पार्टी उतरी है और इसकी वजह से मुकाबला काफी रोचक हो गया है। आपको बता दें कि एनडीए और महागठबंधन पिछली बार की कांटे की टक्कर को दोहराने या फिर बदलने की तैयारी में है। पिछले चुनाव में महज सीटों और कुछ ही सीटों और वोट प्रतिशत के मामूली अंतर ने पूरी तस्वीर बदल दी थी और ऐसे में यह चरण राजनीतिक रूप से और भी संवेदनशील माना जा रहा है। 2020 में पहले चरण की 121 सीट पर बेहद रोचक मुकाबला रहा था। 2020 में महागठबंधन को इन सीट में से 61 तो एनडीए को 59 सीट पर जीत हासिल हुई थी और एलजेपी को इस चरण में सिर्फ 1 सीट मिली थी जो आगे जेडीयू के खाते में चली गई थी। कुल मिलाकर जनादेश लगभग बराबर सा बंटा था। 2020 की बात हम कर रहे हैं और आखिरी परिणाम में इस छोटे से फासले ने ही नई सरकार की नींव डाल दी थी। 2020 में आरजेडी ने 121 में से 42 सीट जीती थी। 75 में से आधी से अधिक सीट जीत पहले चरण में ही आ गई थी। तो बिहार के पटना से हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार रविकांत जी। पहले चरण में अभी तक जो भी तस्वीर निकलकर सामने आई है 2020 के मुकाबले अगर हम इसकी तुलना भी करते हैं और आने वाले दूसरे चरण को लेकर हम इसे किसी संकेत के तौर पर भी देखते हैं तो क्या इशारे करते हैं, उसका एक विश्लेषण उनसे जानने की कोशिश करेंगे। रविकांत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जन टीवी पर। फिलहाल अगर हम पहले चरण की बात करें, बंपर वोटिंग ये कही जा रही है 67% बेगूसराय में और करीब 55 के आसपास जो है पटना जो राजधानी है उसमें रहा है, तो एवरेज 50 के आसपास निकल कर आता है। क्या लगता है आपको पिछली बार के जो भी आंकड़े रखे हैं और जो इस बार का मतदाताओं का जो रुझान रहा है किस तरह के इशारे कर रहा है, क्या तस्वीर लगती है आपको?
जी, पिछली बार से तो काफी मतलब इतना लगभग 8-9% मत जो पिछली बार की अपेक्षा था, वह लगभग बढ़ा है। 4.5% से ज्यादा मत अभी बढ़ने का अनुमान है, अभी तक 5 बजे तक का। अब और कुछ उसमें 16.18 में अगर कुछ बढ़ोतरी हो जाए तो नहीं कह सकते हैं। मगर पिछली बार जिस प्रकार से 55.89% जो हुआ था, वह इस बार 121 सीटों पर यह है। हो सकता है कि 122 सीटों पर और बढ़े घटे, मगर 60% मत को छूना यह अपने आप में बताता है कि बिहार की जनता पूरे उद्वेग में है सरकार को चुनने के लिए या सरकार बदलने के लिए। जो अनुमान यह लगाया जा रहा है, जो बेरोजगारी और पलायन का जो मुद्दा था, वह इस बार पकड़ा है। ये बातें समझ में आई है इस बार। ईरान जी, ये जो मत पहला प्रतिशत चरण बढ़ने का 2020 कारण का भी वो हुआ था, सबसे बड़ा है, और 2020 युवा का। इसमें ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। जी और मतदान के प्रति लोगों में जागरूकता पहले की अपेक्षा और ज्यादा बढ़ी है, इससे साफ दिख रहा है। जी। रविकांत जी, जो 2020 के अगर हम चुनाव से इसकी तुलना करें तो जो पहले चरण का मतदान हुआ था काफी निर्णायक रहा था, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत मतलब ये कहें कि नेक टू नेक ही मुकाबला रहा था। और इसी वजह से जो वोटों का जो प्रतिशत था वो, और जिस तरह की सीटें निकल कर आई, चाहे हम आरजेडी की बात करें, जेडीयू की बात करें, या फिर बीजेपी जो सहयोगी संगठन है उसकी बात करें, वो छोटा सा अंतर निर्णायक रहा। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, इस बार लगता है कि जो जीत का अंतर होगा वो पहले की तरह नेक टू नेक नहीं रहेगा? इस बार जो भी जीत के लिए दावेदारी होगी वो स्पष्ट जनाधार पर होगी? जी, पिछले बार का बात करें तो आपने बिल्कुल सही कहा कि नेक टू नेक रहा था। 37.26 मत प्रतिशत एनडीए का था, 37.23 मत प्रतिशत महागठबंधन का था। तो इस बार उसमें 36 दशमलव माफ कीजिएगा, 37 नहीं 36 दशमलव था। इस बार जो एक और नया घटक दल आए हैं, जनसुराज, वह जिस प्रकार से जो लगातार जो 3.5 सालों से जो मेहनत कर रहे हैं, उसमें उनकी तारीफ बनती है। उनकी सीटों पर या किसी की सीटों पर अभी हम ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, मगर मत प्रतिशत बढ़ाने में जो और भी युवा नेता, जो उनको देखकर जो लोगों में एक भीड़ जो देखा गया है, चाहे वो तेजस्वी हो, चिराग हो, प्रशांत किशोर हो, जो 3 पॉपुलर चेहरे हैं, कन्हैया भी उसमें आते हैं। तो इस प्रकार से इस बातों को देखा जा रहा है कि बिहार में मतदान के प्रति और सरकार के लिए, और इसमें जो एक प्लस पॉइंट जो वर्तमान सरकार के लिए है, वह है नीतीश कुमार ने ऐन मौके पर जो 10-10 हजार रुपया जीविका दीदी के नाम पर उन्होंने दिया, या जीविका दीदी को दिया, सीधे के नाम पर क्या है, उन्हीं को दिया। तो वहां पर इसको लेकर जो वर्तमान में बिहार सरकार है, वह सीधे तौर पर इसे मुआवजा के बजाय इसे कुछ और चीजें नाम दे रही है। सहयोग के बजाय वह सीधे करेगी घूस दिए। और निश्चित तौर पर महिलाएं नीतीश कुमार के प्रति पहले भी मतलब कि इनके प्रति विनम्र रही है मत देने में, और सहज नीतीश कुमार को चुनती है महिलाएं। और इस बार भी वह कतार में जो ज्यादातर महिलाएं जो दिख रही थी, वह नीतीश कुमार के इस योजना से, और बहुत ज्यादा तो हम नहीं कह सकते कि ये पूरे चुनाव के समीकरण हुआ 10 हजार रुपया बदल दिया, मगर उसकी निर्णायक भूमिका रही। ये भी एक कारण रहा कि जो लोग घर पे रह जाते थे, हाँ भाई 10 हजार रुपया दिए हैं तो जैसे 4 घर में है तो एक दो करके लोग वोट देते थे। इस बार वो भी लोग निकले हैं, और उन लोगों ने भी मेहनत की है कि चलिए नीतीश बाबू को वोट दे देते हैं, नीतीश कुमार को वोट दे देते हैं। ये भी चीजें कई जगहों पर जो पब्लिक ओपिनियन के जरिए जो बात निकल कर आ रही थी अलग अलग जगहों पर, वह इस सरकार को लेकर अस्वस्थ नजर आई है, और नीतीश कुमार के लिए खास। जी। रविकांत जी, कुछ फैक्टर्स हैं जिनको लेकर मैं आपसे और थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहूंगा। एक तो जैसे आपने जनसुराज का भी आपने जिक्र किया, जनसुराज पार्टी, वो एक क्या निर्णायक जी भूमिका में हो सकती है? और दूसरा ये भी जानना चाहेंगे, जो इस बार हम ग्रुप्स की अगर हम बात करें, चाहे एनडीए की बात करें या फिर महागठबंधन की बात करें, और ठीक जैसे 10 हजार रुपए की आपने बात की कि नीतीश कुमार ने उसका जिक्र किया, लेकिन 30 हजार का जो चुनाव प्रचार थमने वाला था उससे ठीक पहले 30 हजार का जिक्र कर दिया कि एक साथ खाते में डाल देंगे। ये कुछ चीजें, घोषणाएं, और जो फैक्टर मैं बता रहा हूं महागठबंधन का या फिर एनडीए का और जनसुराज पार्टी का, ये फैक्टर क्या आपको लगता है कि प्रभावी रहेंगे? देखिए, विपक्ष के नेता ने भी 2 दिन पहले किया है, मगर जो कर दिए, जो अकाउंट में डाल दिए, उसका प्रभाव ज्यादा होगा सर। तो यहाँ पर उसका प्रभाव यह रहा कि वह सीधे तौर पर अटैक किया। अब एक होता है कि देंगे, मतलब कि वो, जी कुछ बोल रहे हैं भाई साहब? जी, बोलिए हाँ, बोलिए रविकांत जी। तो हम जी ये बोल रहे हैं कि एक है कि देगा और एक है कि दे दिए। तो ये दोनों में अंतर है। तो ये दोनों शब्दों में अपने आप पता चल रहा है। एक है कि सपना दिखा रहे हैं, और एक सपने को साकार कर दिए। तो अब लोग ज्यादा किस पे भरोसा करेंगे वो इसमें चुन लेते हैं।
जी। वहीं तेजस्वी यादव को लेकर जो फैक्टर है कि भाई जो उनका मत प्रतिशत जो 31-32% जो जुड़ कर आता है, वो पूरी तरह से उनके पक्ष में है। उसको तोड़ने में नाकाम रही है। जो एनडीए अलायंस है, उसको उसको लेकर उनका एम बाई समीकरण कह सकते हैं। और उसमें और भी कई जातियों को वह टिकट नहीं देते थे या एक आध टिकट देते थे। वह इस बार आधा दर्जन पार किया है। तो उन सीटों पर भी वो उनके तरफ ये मामला है। वहीं जनसुराज का बात करें तो जनसुराज पर आपने बोला तो वो बेरोजगारी और पलायन का जो बात जो उठा रहे थे, उसको लेकर और एक जो पोल खोल कर रहे थे लोगों का, मगर उसमें सबसे ज्यादा जो वहां पर जो वाहवाही हो रही है, बेरोजगारी और पलायन। प्रशांत किशोर ये बातें भी कह रहे थे कि जो हमारा उम्मीदवार अगर खराब है, तो हमारे उम्मीदवार को हरा दीजिए। जो अब तक इन दोनों घटक में कोई नहीं कह पाए या हिम्मत नहीं कर पाए, या फिर जनसुराज नई पार्टी बनी है, प्रशांत किशोर नैतिकता की अभी ज्यादा बात कर रहे हैं, तो उसमें वह बोल रहे थे। जी, एक तो आखिरी ये सवाल बातें रविकांत समझ जी। आती है कि जी, जनसुराज का बेरोजगारी और पलायन वाला मुद्दा पर लोग जैसे सोशल साइट पे बात करते हैं, जब फील्ड में जाते हैं तब ठीक वहां पर जो तीसरा सबसे बड़ा चेहरा या तीसरा सबसे बड़ा घटक के रूप में कोई अगर यहाँ पर निकल कर आया है, तो वह प्रशांत किशोर का नाम वहां पर ज्यादा आया है। जी रविकांत जी, एक आखिरी सवाल, क्या लगता है आपको, जो जिस तरह की वोटिंग आपने कहा कि पिछली बार से जो वोटिंग का प्रतिशत है निकलकर सामने आया है, बढ़कर सामने आया है, दूसरे मतदान के लिए लोग इससे प्रोत्साहित होंगे और इसका असर उन मतदान के आंकड़ों पर दूसरे चरण में भी देखने को मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे जो मतदान होगा वह और भी जोश में होंगे कि लोग इतने ज्यादा निकल रहे हैं, तो वो वहां पर और ज्यादा हो सकता है निकल सकते हैं। मगर सबसे बड़ी बात रही कि पटना में मत प्रतिशत का बढ़ना, पटना में महानगर में उसको लेकर भी आ रही है बातें। तो पटना में लोग वोट देने नहीं निकलते थे, अपना कहीं है भी तो अपना घर पे, हाँ सरकार बनेगा नहीं बनेगा, मगर इस बार है कि नहीं वोट देना है, इसको लेकर सजगता है। वहीं अगले बार के लिए आप बात की अभी 11 तारीख वाला में, तो अब मगर अब 60% तो छूकर ही रहेगा, जो अनुमानता एक अनुमान लगा सकते हैं हम लोग कि अनुमान में हम यह देखते हैं कि जी माफ कीजिए, हाँ अनुमान में हम लोग देखते हैं कि सीधे तौर पर 60% से अब मत कमने वाला नहीं है। हाँ, 1% 59 था, मगर अब वैसा कुछ नहीं कमेगा, क्योंकि लोग अब सीधे तौर पर वोट देने की प्राथमिकता को सबसे जी पहले जिम्मेदारी मानते हैं। और जो शुरुआत में लंबी लंबी लाइन लगती थी, अब लोग आखिर में जो बाद में लगता था, अब वो सबसे पहले वोट देकर निश्चिंत होना चाहते हैं। बिल्कुल। ये भी बातें निकल कर आई है। और भी परिवर्तन का जो सबसे बड़ा कारण है, वह है यहाँ पर बिहार में चल रही अभी वर्तमान सरकार का जो फिर से हम कहेंगे कि वो 10,000 रुपया के कारण वो अगलका वोट में भी 122 सीटें जो बचा है, उसमें भी हम उसको बढ़ते हुए यहाँ पर देखेंगे जी उसकी भूमिका। बिल्कुल रविकांत जी, बहुत बहुत जी जो दौरा कर रहे हैं जी, वह लगातार दो ही बात रट रहे हैं, नीतीश बिल्कुल। कुमार, ये बेरोजगारी पलायन, इन दो बातों को जो बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आप लोगों को कहीं नहीं जाने देंगे, हम यहीं पर रोजगार दे देंगे, 15-20 हजार के लिए बिहार को नहीं छोड़ना है, बिहार में ही रहना है, और दिवाली छठ मना लिए हैं तो आप लोग रहिए। ये जो उनका रिक्वेस्ट है, ये यहाँ पर प्लस पॉइंट है यहाँ पर, और यही मत जनसुराज अपीलिंग कह सकते हैं इसको जी। कुछ जो ट्रेनें आ रही थी उसमें जनसुराज के समर्थक साफ तौर पे थे, दिल्ली मुंबई कलकत्ता, बोले तो हम फ्लाइट से आ रहे हैं जनसुराज को समर्थन करने। तो बहुत ज्यादा तो परिवर्तन प्रशांत किशोर ने नहीं लाया है, मगर इतना परिवर्तन लाया है कि लोग वोट देने के लिए उन पर 10-20 हजार रुपया खर्च करके भी आ रहे हैं। ये चीजें नोटिस किया गया।